क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं आई एवरेज को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, इस अल्टरनेटिव करंट में किस तरह निकाला जाता है। देखिए, हम लोगों ने कहा आई एवरेज, जिसको हमने ये कुछ चोंच जैसा आपने 9th वाइंथ से कुछ 8th 7th में पढ़ा होगा, हाँ कि ना, कुछ ऐसे ऐसे बनाते थे, तो वैसे ही हम लोग बनाएंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये आई एवरेज है। समझ में आया कि नहीं? और अगर मैं इसके ऊपर कुछ ऐसे डंडी जैसा खींच देता हूं, ऊपर आई ऐसे डंडी जैसा खींच देता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई एवरेज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, आई एवरेज इज इक्वल्स टू दिस एंड आई इज इक्वल्स टू दिस, मतलब लिखा गया, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैंने देखिए एक क्वेश्चन लिया है, देखिए क्वेश्चन लिया, अगर क्या हुआ कि ये कोई, मैंने माना ये टाइम है, ये कोई इधर है, यहां पे कोई करंट दिखा रहा है, हाँ कि ना? वाई एक्सेस पे करंट को लिखा है, एक्स एक्सेस पे टाइम को, ये मैंने कुछ साइकिल बनाई, हाँ कि ना? अगर कहता है आई एवरेज निकालिए फुल साइकिल के लिए, क्या निकालिए? फुल साइकिल के लिए, तो हमने पढ़ के रखा है ना फुल साइकिल क्या, कि एक साइकिल जो ऊपर आधी वाली साइकिल कितनी होगी? पॉजिटिव होगी। देखिए यहां पे, देखिए मान लेते हैं कि ये वाली क्या होगी? आधी साइकिल पॉजिटिव और आधी साइकिल नेगेटिव, हाँ कि ना? तो फुल साइकिल कितनी बनी? एक पॉजिटिव में बनी और एक नेगेटिव में बनी। जितनी देर के लिए पॉजिटिव बनी थी उतनी देर के लिए नेगेटिव, तो फुल साइकिल का एवरेज जो आएगा, समझ में आ रहा है, वो कितना आएगा? 0 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जितनी देर के लिए पॉजिटिव थी उतनी देर के लिए नेगेटिव, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये कितना आएगा? आई एवरेज। बताओ आई एवरेज कितना आएगा? 0 आएगा, हाँ कि ना? तो हम कहेंगे आई एवरेज ऑफ फुल साइकिल, हमेशा दिमाग में रखिए, वो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। और आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल मतलब आधी साइकिल के लिए जितना पॉजिटिव हुआ होगा उतना ही होगा। तो मतलब देखिए, हाफ साइकिल के लिए कितना बन रहा है? आई एवरेज, आई एवरेज, आई एवरेज कितना बन रहा है हाफ साइकिल के लिए? 4, हाँ कि ना? तो हमारा आई एवरेज कितना होगा? आई एवरेज इससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पर अगर कहता है कि एवरेज निकालिए, आई स्क्वायर का एवरेज निकालिए, आई स्क्वायर का एवरेज निकालिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब क्या हुआ? इसका निकालिए आप, आई एवरेज निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा इसका इसका इसका, हाँ कि ना? किसका? आई स्क्वायर का एवरेज निकालें। तो हम क्या करेंगे? आई स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे। क्या? अगर ये हमें दिया गया हाफ साइकिल का, तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। फुल साइकिल का तो हमें पता है 0 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 16 एम्पियर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? हाफ साइकिल का अगर आप निकालेंगे तो चाहे आप इसका ले लीजिए स्क्वायर, हाँ कि ना? चाहे आप इसका ले लीजिए, उसका आंसर सेम ही आने वाला है हाफ साइकिल का। समझ में आया? ये क्या है? स्क्वायर है, समझे? स्क्वायर, करंट का स्क्वायर का एवरेज। समझ में आया कि नहीं? इसको आप नोट करिए। ये चीज मैंने आपको अभी भी पढ़ाई थी, ठीक है? क्या था? एवरेज वैल्यू। फिर से मैं बताता हूं कि अगर कोई क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है तो उसका एवरेज, मतलब y का एवरेज निकालेंगे कैसे? इस फॉर्मूले से हम क्या कहेंगे? अगर कोई क्वांटिटी y किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो अगर इसी क्वांटिटी का हमें क्या कहता है? एवरेज निकालिए भाई साहब, तो हम लोग क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ y dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt से रन कर लीजिए। अगर ये q है तो q का एवरेज निकालिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ q dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब हम लोग समझेंगे कैसे निकालेंगे। समझिए, इसको लिखिए अच्छे से पहले। तो प्यारे बच्चों, अब तैयार हो जाइए, एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, एवरेज करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको समझने के लिए ये चीज मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज करंट फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ठीक है? समझिए, एवरेज करंट का देखते हैं फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। हमने फॉर्मूला वाला बहुत अच्छे से आपको कीवर्ड्स ऐसे ऐसे लिखे जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए, एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, ये हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं पहले, ठीक है? समझिए आप बात को। अब हमें पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमें पता है इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला था dq बाई dt, हाँ कि ना? इतना समझ में आया? हम ये क्या करेंगे? यहां से dq की वैल्यू निकालते हैं, तो dq इज इक्वल टू आई dt हुआ, हाँ कि ना? dq इज इक्वल टू आई dt हुआ, हाँ। अब यहां पे आप क्या करिए? dq को क्या करिए? इंटीग्रेट करिए। हमें सिर्फ q की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? q की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग q को क्या करेंगे? यहां पे क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। सिर्फ अगर q की वैल्यू चाहिए तो हमें q की वैल्यू क्या चाहिए? कि q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई dt, हाँ कि ना? समझ में आया? तो ये हो गया पहला चीज जो हम लोग यूज करेंगे। अब हमें पता है कि जो एवरेज करंट होता है वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन, हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? तो टोटल चार्ज जो है वही तो है इंटीग्रेशन ऑफ आई
dt, हाँ कि ना। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहां पे पुट कर सकते हैं इस पे, तो हमें ये मिल जाएगा, हाँ कि ना। अब ये जो टाइम है, ये जो बड़ा टाइम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, छोटे टाइम का होल इंटीग्रेशन। अब छोटे टाइम को पूरा इंटीग्रेट करेंगे आप, छोटे टाइम को, पुचुक से टाइम को आप क्या करेंगे, पूरा इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, टी ही तो मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे जो टाइम था उसको इंटीग्रेशन ऑफ dt लिख सकते हैं, हाँ कि ना। यहां पे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt मिल जाएगा, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं जो आई एवरेज है, क्या है, आई एवरेज जो है उसका वैल्यू क्या मिला है, इंटीग्रेशन ऑफ आई dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, हाँ कि ना। तो यही होता है बच्चा हमारा फॉर्मूला। इसे क्या करिए आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बहुत कोशिश करी है जिससे आपको समझ में आए। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे अब इसके बाद आई एवरेज जो होगा वो फुल प्रूफ देखेंगे। हम ऐसे ऐसे नहीं पढ़ा देंगे आपको कि धर 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 पढ़ा दिए सिर्फ, ठीक है, डीप में जाके हर चीज पढ़ेंगे। आई एवरेज फुल की हम लोग प्रूफिंग देखेंगे, फुल साइकिल की हम लोग प्रूविंग देखेंगे कि ऐसे ही जीरो आ रहा है, और हाफ साइकिल की देखेंगे कि वो कैसे आ रहा है, क्या कैसे आ रहा है, 2i0 बाई पाई कैसे आ रहा है और किस केस में आ रहा है। समझ में आया कि नहीं, इसे अच्छे से नोट करिए आप। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे यहां पे कि फुल साइकिल का जीरो कैसे हो रहा था, उसकी प्रूविंग देखेंगे हम लोग, हाफ साइकिल की भी देखेंगे, ठीक है, पर इसकी प्रूविंग करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला आई एवरेज का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ आई dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। कैसे निकला था, इस फॉर्मूले से निकला था। समझ में आया, किससे, इस फॉर्मूले से निकला था। इफ एनी क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन y देन वी हैव टू फाइंड द एवरेज वैल्यू फ्रॉम दिस फॉर्मूला। समझ में आया, ये होती है इक्वेशन, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं, तो ये आपको समझ में आ गया। हम लोगों ने एसी में पढ़ के रखा था क्या, कि जो करंट की वैल्यू थी आई नॉट साइन ओमेगा टी थी। समझ में आया कि नहीं, ये पढ़ के रखा था, इसी से हम लोग फाइंड करेंगे आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। समझ में आ रहा है, किसके लिए, कौन सी करंट के लिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हो सकता है कि आगे जाके जब हम लोग आई निकालें उसकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट आए, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, इसके साथ साथ कुछ और भी जुड़ जाए, वो समझ में आएगा। मतलब ओमेगा के साथ कुछ फाई जुड़ सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो तो समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। पर हम लोग यहां पे जो निकालेंगे वो किसके लिए निकाले, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए। समझ में आया कि नहीं। तो देखिए बच्चा यहां पे आई एवरेज फॉर फुल साइकिल हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, आई कुचुम कुचुम, हाँ कि ना, समझ में आया, इज इक्वल टू आई ऊपर डंडी लगाया, हाँ कि ना, इसको एक बार कह सकते हैं पर यहां पे नहीं, इज इक्वल्स टू जीरो। समझ में आएगी नहीं। तो ये हमें पता है कि एवरेज फुल साइकिल का क्या आता है, जीरो आता है, पर कि हम लोग क्या करेंगे, प्रूविंग देखेंगे। ये हमें, हमारे पास ये ग्राफ है, हाँ कि ना। हम लोग अगर नहीं भी देखते हैं तो यहां पे देखिए, ये देखिए, ये एक साइकिल बन रहा है, हाँ कि ना, ये एक साइकिल कंप्लीट हुई। तो जितना पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में है, तो ऐसे ही देख के हम बता सकते हैं हाँ कि ये जीरो होगा, ठीक है, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल। बट हम लोग इसकी प्रूविंग देखते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए प्रूविंग में क्या करना है, हमने जो फॉर्मूला लिखा था आई एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ आई dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, हमें पता है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस जो करंट था उसकी वैल्यू यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, हाँ कि ना, आई पे हमने पुट कर दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, हाँ कि ना। अब हमें पता है ये क्या है, आई नॉट क्या था, पीक वैल्यू थी, मतलब कांस्टेंट थी ये करंट, हाँ कि ना, मैक्सिमम करंट थी, हाँ कि ना, ये मैक्सिमम करंट थी आई नॉट। तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ओमेगा टी, हाँ कि ना, टी के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो कहां से, जीरो से लेकर टी तक, मतलब जब टाइम जीरो था और जब टाइम टी हो गया। सिमिलरली नीचे भी करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dt को जीरो से लेकर टी तक। अब यहां पे एक चीज आपको नोट करनी है, अगर आपको आती है, कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है, नेगेटिव कॉस ओमेगा टी, और इसके अंदर जो ओमेगा टी का है उसको भी इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आया, तो वो क्या आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, अपॉन ओमेगा लिखेंगे इसको। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए जब हम लोग इसे पुट करेंगे आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट, क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं, इसकी वैल्यू तो हमें आ गई, हमारे पास साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ गई, इसकी लिमिट लगा देंगे जीरो से टी तक, ओमेगा यहां पे जो था वो नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, रख दिया यहां पे। अब देखिए अच्छा क्या होगा, यहां पे जब हमने यहां पे क्या किया, इसमें लिमिट्स रखनी शुरू की, तो आया क्या, ये नेगेटिव आप बाहर ले लीजिए। समझ में आया, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी, हाँ कि ना, कैपिटल टी। समझ में आया कि नहीं,
कैपिटल टी ले लीजिए आप, समझ में आएगी नहीं, कैपिटल टी माइनस कॉस 0 था तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 1 होती है, वहां पे रख दिया 1, समझ में आएगी नहीं। अब देखिए यहां पे जो बच्चा ओमेगा आ रहा है, आपने पढ़ के रखा होगा कि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है। एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ये नहीं पढ़ के रखा है तो आपने पढ़ के रखा होगा 2 पाई बाई टी, टी क्या होता है टाइम, 1 अपॉन टाइम को ही एफ कहते हैं। यहां से हम लोग टाइम की वैल्यू अगर निकालेंगे तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग टाइम की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो हम देख रहे भाई कि ये ओमेगा और ये ओमेगा यहां पे कट जा रहा है, ये ओमेगा कट जा रहा है, बचा क्या रहा है, बचा क्या है, cos 2 पाई माइनस 1। तो cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, कौन बताएगा मुझे, cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, हाँ कि ना। तो जैसे ही यहां पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो जीरो अगर हो गया तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। तो आई एवरेज किसके लिए, फुल साइकिल के लिए हमने प्रूव कर दिया क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, इसे नोट करिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हाफ साइकिल के लिए करेंगे। जो भी चीज हमने यहां पे यूज किया है सब इसी से ही निकाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसी फॉर्मूले से। तो एवरेज हम लोग हर चीज का इसी से निकालेंगे।